दोस्तों टाटा स्टील की तरफ से फाइनली एक बहुत बड़ा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डिप्लोमा एंड आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल है। टेक्निकल ट्रेनी एंड असिस्टेंट पोस्ट में वैकेंसी है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए पहले जो फॉर्म निकाला गया है उसको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का फॉर्म आया है। एप्लीकेशन फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस तीन प्लेट जमशेदपुर। सो बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के तरफ से निकाला गया है। जॉब लोकेशन जमशेदपुर झारखंड में रहेगा। डिवीजन तीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन रहेगा। पोस्ट नेम टेक्निकल ट्रेनी असिस्टेंट टेक्निकल आई। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। 18 टू 40 इयर्स का कैंडिडेट एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आईटीआई विथ एनटीसी और एसटीसी प्लस एनएसी लगेगा, और डिप्लोमा अगर आप कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। एप्लीकेशन स्टेटस फिलहाल के लिए ओपन है। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनी जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस देखो लेस देन 3 इयर्स और रेलिवेंट एक्सपीरियंस रहेगा। एंड फ्रेशर्स आल्सो वेलकम फॉर दिस पोस्ट टेक्निकल ट्रेनी पोस्ट। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप टेक्निकल ट्रेनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको आईसी रोल में असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट में पोस्टिंग दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे देख सकते हो, मैट्रिकुलेट प्लस आईटीआई विथ एनटीसी और एसटीसी प्लस एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। ओके, आईटीआई होगा तो। एंड डिप्लोमा पास कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। इसके बाद देखो असिस्टेंट टेक्निकल आईसी पोस्ट में भी वैकेंसी है। एक्सपीरियंस मांगा गया है, मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट प्लेसमेंट विथ ए 6 मंथ प्रोविजन पीरियड यहाँ पे रहेगा। आईटीआई पास विथ एनटीसी और एसटीसी प्लस एनएससी और डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। बस यहाँ पे मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ए वाला पोस्ट के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल ब्रांच एंड फंक्शनल एरिया देखो, ऑपरेशन, मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इसके बाद एलिजिबल आईटीआई ट्रेड, मैंडेटरी एनटीसी और एसटीसी प्लस एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, ये सारा डिपार्टमेंट आईटीआई का एलिजिबल है। यहाँ पे एज लिमिट 18 टू 40 इयर्स मांगा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जमशेदपुर में तीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहां पे ही आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, कौन सा डिपार्टमेंट एलिजिबल है वो भी यहाँ पे मेंशन है, आईटीआई वाला। एंड डिप्लोमा कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। देखो कैंडिडेट फुल नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, फोन नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में अगर आप आईटीआई पास हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना, और अगर आप डिप्लोमा पास हो तो डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो फ्रेशर्स सिलेक्ट करना, अदरवाइज आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको करंट कंपनी नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेड मेंशन करना है। अगर आप आईटीआई पास हो तो आपका यहाँ पे ट्रेड को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपका करंट कुछ सीटीसी रहेगा पर ईयर, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। करंट लोकेशन और सिटी कहाँ पे अभी रह रहे हो प्रेजेंटली, तो वहां पे सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे लिख देना जमशेदपुर पे रहते हो तो जमशेदपुर लिख देना। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा आपका। नोटिस पीरियड, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे 30 डेज या 15 डेज का जो भी नोटिस पीरियड रहेगा वो यहाँ पे डालना है। ये ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। अप्लाई फॉर ऑपरेशन
किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, तो ये 3 डिपार्टमेंट कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लेना अपने ट्रेड के हिसाब से। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सिलेक्ट कर लेना। डोमिसियल और स्टेट आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी स्टेट में आपका डोमिसियल है उसका यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस इन टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा यूनिट में आपका एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है। देखो टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसको सिलेक्ट करना, कोल्ड रोल मिल में अगर है तो इसको डालना है, कोटिंग लाइंस में है तो इसको डालना है, स्टील मेकिंग में डालना है तो इसको डालना है, और अदर्स में अभी आप सिलेक्ट कर सकते। टाटा का कोई एम्प्लॉय रेफर कर रहा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। अगर यस करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म फिर से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ द स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय और रिलेशन आपको डालना है उसके साथ। उसके बाद डिपार्टमेंट और डिवीजन, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है उसको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। सो देख सकते हो जो मैंने दिखाया वो एक वेरीफाइड लिंक्डइन प्रोफाइल से पोस्ट किया गया है कुछ इस प्रकार से। ये जो मैडम है असिस्टेंट मैनेजर टाटा ग्रुप में ही है, इनका प्रोफाइल से ये जॉब पोस्टिंग किया गया है, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो एंड फॉर्म भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।